Good morning, student. Today I am going to start the second chapter of class 8th mathematics, that is exponent. First of all, I want to clear the meaning of exponent. जैसे हम निचले पीछे की कक्षाओं से सुनते आ रहे हैं कि एक्सपोनेंट मीन्स पावर। जैसे 2 पे पावर 1 मीन्स वी विल मल्टीप्लाई 2 ए सिंगल टाइम। 2 पे पावर 2 मीन्स 2 पे पावर 2, तो 2 विल बी मल्टीप्लाइड 2 टाइम्स। 2 पे पावर 3 मीन्स 2 पे पावर 2 विल बी मल्टीप्लाइड 3 टाइम्स। तो मीनिंग ऑफ एक्सपोनेंट इज पावर, a raised to the power n. The here n is exponent and a is the base. So how many times the number is of the number that we are raising the power, we have to multiply that number of times. Now a question arises here, what is if the exponent is 1 or 0? क्या होगा जब किसी नंबर का एक्सपोनेंट 1 होगा या 0 होगा? अगर किसी नंबर का एक्सपोनेंट 1 होता है तो उसको हम सिंगल टाइम्स वो नंबर की वैल्यू वही होती है। जैसे 2 पे पावर 1 2, 2 पे पावर 2 4, 2 पे पावर 3 8, और किसी भी नंबर पावर अगर 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ये याद रखने की टर्म्स है कि किसी भी नंबर पे पावर अगर 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। नाउ इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सपोनेंट। द एक्सपोनेंट ऑफ ए नंबर सेज हाउ मेनी टाइम्स टू यूज दैट नंबर इन ए मल्टीप्लिकेशन। जैसा कि अभी हमने डिस्क्राइब किया कि एक्सपोनेंट हमको वो चीज़ बताता है किसी नंबर के पावर को, उस नंबर को हम कितना टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इट इज रिटेन एज ए स्मॉल नंबर टू द राइट एंड एबव द बेस नंबर। मीन्स जिस नंबर पे पावर लिखा होता है उस नंबर को हम बेस बोलते हैं, और जो नंबर उस पे पावर की फॉर्म में होता है उसको हम एक्सपोनेंट बोलते हैं। जैसे इन दिस एग्जाम्पल 8 पे पावर 2 means 8 into 8. Here the exponent is 2 and the base is 8. 2 says to use the 8 2 times in a multiplication. Exponent are also called power or indices. जैसे हमने अभी पढ़ा कि if the exponent is 0 then you get 1, कि अगर किसी नंबर का पावर या एक्सपोनेंट 0 होता है तो उसकी वैल्यू हम 1 लिखते हैं। एग्जाम्पल जैसे 9 पे पावर 0, उसको हमने क्या लिखा 1। अब हमको पावर को हमने समझाया है कुछ एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, हम देखते हैं। जैसे 5 पे पावर 2, तो हमने क्या किया कि नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होता है। तो 5 पे पावर 2 को हमने 5 इंटू 5 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, दैट गिव्स अस द रिजल्ट 25। 5 पे पावर 1 हमने क्या किया, 5 को सिंगल टाइम मल्टीप्लाई किया तो हमारा रिजल्ट आया 5। 5 पे पावर 0 हमने लिखा, तो किसी भी नंबर पे पावर 0 अभी हमने पढ़ा है कि 1 होता है, तो 5 पे पावर 0 1। 5 रेज टू द पावर -1, तो हमेशा ये चीज़ याद रखना है, किसी नंबर का पावर अगर निगेटिव है तो वो नंबर 1 अपॉन में आ जाता है। जैसे 5 पे पावर -1, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/5, मीन्स द न्यूमरेटर विल बी शिफ्टेड इन द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा। 5 पे पावर -1 तो 1/5, 5 पे पावर -2 तो 1/5 का स्क्वायर,
5 पे पावर -3 तो 1/5 पे पावर 3। पावर अगर नीचे से ऊपर शिफ्ट होता है तो पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाता है। जैसे हमने देखा 5 पे पावर -2, तो 5 पे पावर -2 को हम लिख सकते हैं 1/5 पे पावर 2, और 5 पे पावर 2 को हमने लिखा 5 × 5 दैट इज 25। तो 1 को हमने 25 से डिवाइड किया तो दैट इज 0.04। अगर इसी तरह से हम टेबल को आगे बढ़ाते हैं तो 5 पे पावर -3, 5 पे पावर -4, 5 पे पावर -5, और इस तरह से हमारा टेबल बनता चला जाएगा। इफ़ यू लुक एट दिस टेबल यू विल सी दैट positive, 0 or negative exponents are really part of the same very simple pattern. Means it is a part of the same pattern कि 5 पे पावर 2 को हमने क्या देखा 1 × 5 × 5, फिर 5 पे पावर 1 को हमने देखा 1 × 5, मीन्स इट इज ए पार्ट ऑफ द गिवन नंबर। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट विथ एग्जाम्पल, कुछ एक्सपोनेंट के जो लॉज हैं वो हम एग्जाम्पल के साथ इसमें डिस्क्राइब कर रहे हैं। जैसे a एक बेस है, उस पे पावर m है, इनटू a कोई बेस है, उस पे पावर n है, मीन्स a बेस सेम है, पावर m डिफरेंट है, मल्टीप्लाई a बेस सेम है, पावर डिफरेंट है। तो इसमें हमने क्या देखा कि दोनों ही टर्म का बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो रिजल्ट होता है a पे पावर m प्लस n। ये बेस को हम सिंगल रखते हैं और पावर को ऐड कर देते हैं। जैसे हमने क्या देखा 3 पे पावर 2, बेस 3 है, सेम है, और 3 पे पावर 3 बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो 3 पे पावर 2 प्लस 3 जिसको हमने लिखा 3 पे पावर 5, फिर 3 को हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 243। सेकेंड लॉस ऑफ एक्सपोनेंट जो हमारा आया a पे पावर m अपॉन a पे पावर n। तो हमने अभी पीछे बताया था कि अगर पावर निगेटिव में है तो ऊपर जाने के बाद वो पॉजिटिव हो जाएगा, या अगर पावर पॉजिटिव में है तो नीचे से ऊपर शिफ्ट करने में निगेटिव का पॉजिटिव, पॉजिटिव का निगेटिव। तो a पे पावर n को हमने अगर ऊपर शिफ्ट किया तो a पे पावर m इंटू a पे पावर माइनस n, जहाँ बेस सेम है, पावर डिफरेंट, तो रिजल्ट आएगा a पे पावर m माइनस n। जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा 3 पे पावर 6 डिवाइडेड बाय 3 पे पावर 2। अब ये 3 पे पावर 2 को हम ऊपर शिफ्ट करेंगे तो 3 पे पावर 2 विल चेंज इंटू 3 रेज टू द पावर माइनस 2। अब 3 पे पावर 6 इंटू 3 पे पावर माइनस 2, अगर इसको हम रूल के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं तो 3 रेज टू द पावर 6 माइनस 2, 3 पे पावर 4 दैट इज 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। अब थर्ड हमने जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट देखा a पे पावर m उस पे पावर n, तो हमने क्या किया m और n को मल्टीप्लाई कर दिया a रेज टू द पावर mn। इफ a इज एनी नंबर एक्सेप्ट a then a पे पावर 0 इज इक्वल टू 1। 9 पे पावर 3 को जैसे हमने 9 पे पावर 3 से डिवाइड किया तो 9 पे पावर 3 माइनस 3, 9 पे पावर 0 वो 1 हो गया। a पे पावर m इंटू बी पे पावर m, a इंटू बी पे पावर m, a इंटू बी रेज टू द पावर m, 2 पे पावर 2 रेज टू द पावर 3, 2 पे पावर 2 इंटू 3, तो 2 पे पावर हमने क्या देखा 2 3 जा 6। अब 2 पे पावर 6 अगर हमने लिखा तो उसको हम 2 पे पावर 6 को मल्टीप्लाई करते हैं 6 टाइम, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, a पे पावर m अपॉन b पे पावर n। तो अगर ओवरऑल हम पावर लेते हैं तो a अपॉन b उस पे पावर n। जैसे हमने देखा
10 पे पावर 5 को हमने क्या लिखा, 2 इंटू 5 होल पे पावर 5। फिर अगर उसको हम अलग करते हैं तो 2 पे पावर 5 इंटू 5 पे पावर 5। Now negative exponent. A negative exponent means how many times to divide by the number. कि वो नंबर को हम 1 से कितना टाइम्स उस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। जैसे 8 माइनस 1, 8 पे पावर रेज टू द पावर -1, उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/8। अब 8 पे पावर -2, तो हम क्या लिख सकते हैं उसको, 1/8 स्क्वायर। मैंने पीछे बताया है इस चीज़ को, ठीक है, कि कितने टाइम्स हम नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे 1/8 हमारा रिजल्ट आया 0.125। ऑन मेनी डिवाइड्स, एग्जाम्पल 5 - 3, फिर हमने क्या देखा कि 1 को हम 5 से 3 टाइम्स डिवाइड करेंगे, 1/5, फिर उसको 5 से डिवाइड करेंगे, फिर 5 से डिवाइड करेंगे, तो डैट विल गिव अस द रिजल्ट 5 - 3 1/125। तो 125 से 1 को डिवाइड करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 0.008। बट दिस कैन बी डन in an easier way. 5 - 3 would also be calculated like 1 divided by 5 into 5 into 5। तो ये कितना हो गया, 1/125। अगर हम इसको डेसिमल के फॉर्म में चेंज करके और फिर डिवाइड करेंगे देन इट विल बी गुड। नाउ यूज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू एक्सप्रेस अ स्मॉल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हम स्मॉल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, जैसे देयर आर सम लार्ज नंबर जैसे 2, 8 एंड नाउ 10 टाइम्स 0 m एंड वेरी स्मॉल नंबर्स लाइक 0.00005। मे बी द नंबर ऑफ 0 increases, for example 2, 8, after that we can write 10 0, 20 0। So this is the big form of exponent. Now we will reduce this exponent in a standard form. There is a rule. Now we will understand the rule. We study how to express very large number in a standard form. For example 2, 8, after that there is 10 0. So when we will go from right to left, means we are shifting from right to left, we will count the number of digit, after that we are placing the decimal. So 2.8, now counting from right to left it will be 11 digit, 10 0 and 1 8. So 2.8 into 10 base raised to the power 11. When the decimal point moves towards right, means when it will move from right the powers are negative. When the decimal point moves towards left the powers are positive. For example here 0.00005 standard form, 5/1 पे 60, 5/10 पे पावर 6, 5 into 10 पे पावर -6 मीटर, 5 into 10 raised to the power -6। Now consider the thickness of a scale is 0.026 centimeter, 0.26 is equal to 26/1000, that is 26/1000, 2.6 into 10, that is 10 into 10 into 10, 10 पे पावर 3, 2.6 into 10 into 10 पे पावर -3, 1, 2.6 into 10 पे पावर -2, means thickness of a scale is 2.6 into 10 पे पावर -6 centimeter. Now again I am going to explain the laws of exponent with integral powers. In the previous class we have learnt the laws of exponent of rational number. Let us revise again, we are revising it.
ऐसे हमने पढ़ा कि a पे पावर m अगर गिवन है, अगर हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं a के पावर n से, तो a हमारा बेस है, m हमारा एक्सपोनेंट है, फिर सेम बेस a है और n हमारा एक्सपोनेंट है। तो बेस अगर सेम है और एक्सपोनेंट डिफरेंट है तो बेस को हम सेम रहने देंगे और एक्सपोनेंट को हम ऐड कर देंगे। सेकेंड, a पे पावर m अपॉन a पे पावर n, फिर हमने a पे पावर n को नीचे से क्या किया, ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दिया, a पे पावर m इंटू a पे पावर माइनस n। तो जैसे ही हमने मल्टीप्लाई किया a पे पावर m माइनस n, m हमारा क्या हो गया, ग्रेटर हो गया n से। थर्ड, a रेज टू द पावर m उसके होल पे पावर n, तो a पे पावर हमने क्या किया, n को मल्टीप्लाई किया, तो फिर वो क्या बना हमारा, a रेज टू द पावर mn। फोर्थ पावर में हमने देखा कि a कोई डिफरेंट नंबर है, b कोई डिफरेंट नंबर है, उस पे पावर n है, गिवन है। तो अगर उसको मल्टीपल के फॉर्म में हम बेस के साथ पावर को अलग करके और फिर लिख सकते हैं a पे पावर n इंटू b पे पावर n। फिफ्थ में हमने क्या देखा, a अपॉन b पे पावर n, फिर a पे पावर n हुआ और b पे पावर n हुआ। नाउ in this class I am going to stop at this point. I have discussed regarding the use of formula in exponent and how to convert the power in a standard form. Now in the next class I will explain some solved problems, how we are going to use the formula in solving the problem. So in the next video we will see some solved problem and I will give you the PDF of exercises to solve the question. Thank you.